करके मैं घर पे आ गई मेकअप से रिलेटेड, तो उसके लिए मुझे जाना है। और अब बस एक बारिश और हो जाए, फिर शुक्ला जी के साथ बैठ के यहाँ चाय पी जाएगी सुबह सुबह। तो मेरी पूजा हो गई अच्छे से शाम की। आज मैंने साड़ी नहीं पहनी, सूट वही कर लिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। दोपहर से आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज मैं जाने वाली हूँ एक प्रमोशनल वीडियो के लिए। साड़ी की शॉप है, वहाँ उनका 4 दिन का सेल लगने वाला है। तो उसके लिए हमारी कुछ दिन पहले ही बात हुई थी, बट उन्होंने सडनली फिर फ़ोन किया कि आप आज करिए। और उस टाइम पे मैं बिलासपुर में थी तो पॉसिबल नहीं हुआ। तो आज ही मैं निकल रही हूँ उसके लिए। वीडियो बनाना है और उसके बाद आके तुरंत एडिट अपलोड भी करना है। तो निकल गई हूँ। और ना अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मेरा ध्यान जा रहा है कि मैं गाड़ी चलाते टाइम बार बार अपना एक हाथ हिला रही हूँ। पता नहीं ये क्यों हो रहा है, सबके साथ होता है या मेरी ही हैबिट है। मेरा ध्यान अभी जा रहा है इस चीज़ पे। ये सारी 1400 की साड़ियाँ है ना, अच्छी हैं। तो सेल में 1400 हाँ सेल में, हाँ मतलब 4 दिन के लिए 1400। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ 4-5 कलर कर लो। अब कॉटन का कर दो। कॉटन का कर दो, कॉटन लगा दो। कॉट सेट का हो गया, ये हो गया, दो है, दो दो लगा दो, दो भी हो जाएगा। मोनी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे बेटा, कितना टाइम लगा। बाप रे गर्मी। ईवा कहाँ है? वही मैं सोचूं ईवा की यहाँ फ्रेंड्स की चप्पल रखी है, सब है, लेकिन कोई खोल क्यों नहीं रहा है। तुम सोई थी क्या? नहीं सोई नहीं थी। खाना खाए? फैन ऑन, लाइट ऑन करो यहाँ का। खाना क्यों नहीं खाए बेटा तुम लोग? ईवा, इबू। वीडियो करके मैं घर पे आ गई और अब थोड़ी देर रेस्ट तो क्या करना है, मुझे एडिटिंग तुरंत ही करना पड़ेगा क्योंकि हम बिलासपुर चले गए थे तो मैं वहां पहले जा नहीं पाई। और उस टाइम में उनका फ़ोन आया। फिर क्या हुआ, आज कल से उनका जो है सेल स्टार्ट हो रहा है तो मुझे आज ही वीडियो बनाया है मैंने, आज ही एडिटिंग अपलोड सब करना है। और अभी थोड़ी देर में मुझे जो मैं मेकअप का जो हम लोग कर रहे हैं वर्कशॉप 3-4 दिन का, उसके लिए जाना है, जो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था। तो मुझे उसके लिए भी जाना है। तो अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कैसे टाइम मैनेज करूँ। अभी मैंने लंच भी नहीं किया। खैर लंच तो करने का मन नहीं है क्योंकि हैवी ब्रेकफास्ट किया था। आज मिक्स पराठे बने थे तो वो काफ़ी हैवी हो गया है। तो देखती हूँ, तुरंत काम में लगना पड़ेगा। थोड़ा सा एडिटिंग का अभी करती हूँ जाके, और उसके बाद फिर थोड़ा आने के बाद करेंगे। बट एनी हाउ आज मुझे पोस्ट करना है, लगना पड़ेगा पूरे टाइम। और बच्चे अभी लंच करने जा रहे हैं। ईवा खेलने में लगी हुई थी फ्रेंड्स के साथ, तो उसको मैंने बोला है कि पहले लंच कर लो फिर खेलो। तो बस यही है अपडेट। ये आज बाहर है, पता नहीं कब तक, शाम तक में भी लौटेंगे, सुबह से गए हुए हैं। तो ऐसा आज का चल रहा है। हमारा जो डेली रूटीन है वो ऐसा है। अभी शाम को पॉसिबल हुआ तो वीडियो बनाऊंगी, देखती हूँ अभी वहां पर कैसा सीन है, अदरवाइज फिर नहीं बनाऊंगी। तो चलिए अब यहाँ से चला जाए, चेंज किया जाए और मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ का सेटअप फिर रेडी हो गया है, ग्रास वगैरह सारे क्लीन हो गए हैं। और अब बस एक बारिश और हो जाए, फिर शुक्ला जी के साथ बैठ के यहाँ चाय पी जाएगी सुबह सुबह। मौसम भी अभी काफी अच्छा है, गर्मी कम है। काफी अच्छा तो नहीं बोल सकते, गर्मी कम है। और बदली है तो थोड़ा सा अलग लग रहा है। आज भी बादल नजर आ रहे हैं, मौसम थोड़ा सा ठीक है, गर्मी कम लग रही है। देखते हैं बारिश होती है या नहीं। आजकल डेली थोड़ा सा ऐसे हवा चल रही है, बारिश हो रही है किसी ना किसी टाइम। तो होपफुली आज भी होना चाहिए बारिश। लेट्स सी। चलिए चला जाए, अब क्लास के लिए लेट हो रहा है मुझे। अभी हो गई है शाम और अब मैं निकल रही हूँ, मुझे क्लासेस के लिए जाना है। जो मैंने बताया था कि हमारा 2-3 दिन का जो एक वर्कशॉप जैसा चल रहा है मेकअप से रिलेटेड, तो उसके लिए मुझे जाना है। वहां से जो मैं प्रमोशनल वीडियो के लिए गई थी, वहां से आके बस रेस्ट तो क्या किया, एडिटिंग चलती रही। और अब तुरंत निकल रही हूँ वहां के लिए। आज लंच भी नहीं किया, इतना पेट भरा हुआ था ना कि लंच भी नहीं किया है। अब आके देखेंगे कुछ खाने का होगा तो फिलहाल मैं निकल रही हूँ, क्लास करके आती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं।
कल का व्लॉग आधे में ही मैंने रोक दिया था क्योंकि अपनी क्लासेस से आने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना। वहाँ 2 घंटे लगते हैं, 1.5-2 घंटे वहाँ पर आपका पूरा फोकस रहता है, ध्यान दे रहे हो आप। और मैंने जैसे कि बताया था पूरा दिन कल का हेक्टिक रहा, तो उसके आगे फिर मैंने फ़ोन उठाया ही नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई। और आज वैभव लक्ष्मी का व्रत है मेरा, सुबह से पूजा पाठ ये वो सारी चीज़ें हो गई मेरी। अभी फ्री हूँ तो मैंने बोला व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। तो चूँकि कल कुछ कम ही मैंने व्लॉग में दिखाया था, तो मैंने ये 2 दिन का एक साथ ऐड कर दिया। थोड़ा-थोड़ा दोनों दिन का मिला के हो जाएगा, क्योंकि आज भी व्रत है तो बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटी ऐसे होनी नहीं है, करने का मन नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो जोड़ दिया जाए दोनों को। तो आज वैभव लक्ष्मी का व्रत है मेरा और शाम को पूजा करूँगी। तो बस चलिए अब थोड़ी देर में मिलते हैं। आज फिर मौसम बारिश वाला हो रहा है, लेट्स सी बारिश होती है कि नहीं। और पूजा के टाइम से मैंने ये ढेर सारी चूड़ियाँ पहन ली हैं, रेड और ग्रीन, क्योंकि शाम के टाइम सब कुछ करो तो टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा कि अभी ही पहन लिया जाए। अभी जब मैं सुबह रेडी हो रही थी तो ये मैंने पहन लिया है और बस अब पूजा की तैयारी करूँगी थोड़ी देर में। फिर शाम को पूजा में मिलते हैं सीधे। पूजा मेरी ऑलमोस्ट हो गई है और दिया रेडी कर रही हूँ। आरती करना है, उसके पहले कथा पढ़ना है। एक्चुअली बच्चे आना जाना कर रहे हैं ना, तो मैं एक बार ईवा से मुझे बात करना है। ईवा अपनी क्लास के लिए जाने वाली है, अभी खेल के आई है जस्ट, तो मुझे उसको बोलना है कि रेडी होके कुछ खा के ही जाएगी। तो इसलिए मैं कथा पढ़ना स्टार्ट नहीं कर रही थी और अब उससे बात हो गई तो बस अब मैं अपना शुरू कर रही हूँ। मौली को मैंने बोला था कि बीच में आके वीडियो बना लेगी, तो मौली अभी आई है और उसने वीडियो बना ली है मेरी। ये मैं दूसरी बार वैभव लक्ष्मी का व्रत कर रही हूँ और मेरी कथा पढ़ते टाइम कुछ लोग पिछले बार भी फिक्स थे और इस बार भी फिक्स है कि जिनको मैं हमेशा याद करती हूँ अपनी कथा पढ़ते टाइम। तो अभी भी वो मेरे साथ होता है, हर शुक्रवार को मैं अपनी कथा में उन लोगों को याद करती हूँ और लास्ट में तो खैर सारे ही लोगों को याद करती हूँ। तो देवी मैया सबको आशीर्वाद दें, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, ये प्रार्थना मैं सबके लिए करती हूँ। आज भी मैंने की है। मेरी पूजा हो गई अच्छे से शाम की। आज मैंने साड़ी नहीं पहनी, सूट में ही कर लिया। साड़ी पहनने का मन नहीं कर रहा था, तो अभी 2-3 दिन ना कंटिन्यूअस साड़ी वाला था ना, तो मैंने सोचा चलो सूट ही पहन लेते हैं। तो रेड कलर के सूट पहन लिया, पूजा हो गई मेरी अच्छे से। और अभी जस्ट मैं मौली को बुलाने के लिए आई थी मौली के रूम में, तो मैंने सोचा चलो यहीं से व्लॉग कर लिया जाए। तो मौली अपनी क्लासेस के लिए अभी निकलने वाली है ना मौली? डैडा का फोन आया था, उठाई कैसे नहीं तुम? नहीं पता चला मुझे। हाँ, डैडा का फोन आया था अभी, मीत भैया आ रहे हैं, रेडी हो जाओ, ठीक है? और ये दोहर फोल्ड करके रखो। हाँ। ये मौली ये वाला चादर तुम्हारा, इसका ब्लैंकेट तो हमारे रूम में है। अब ब्लैंकेट अभी नहीं ओढ़ूंगी मेरे में। हाँ, तो चलिए मौली रेडी हो रही है, अब चला जाए। मीरा को बोला है मैंने चाय बनाने को, तो मैं अब बस चाय पीऊं। पूजा हो गई, आरती सब कुछ तो मेरा हो ही गया, मैंने बताया है। ईवा भी गई हुई है, उसको भी पढ़ाई उसकी करना था क्लास की उसकी, वो भी चली गई है अभी। इशारा करने की कोशिश कर रही थी, मैं उस टाइम पे कथा पढ़ रही थी और ईवा बार-बार उसको लग रहा था कि वो मुझे बोल के जाए और मैं कथा छोड़ भी नहीं पा रही थी। तो मतलब मैं समझ रही थी कि ईवा रुकी हुई है, देख रही है मुझे। फिर मैंने उसको इशारा किया ऐसे-ऐसे करके, फिर वो समझ गई। ऐसा हुआ, मतलब बोल नहीं सकते तो, लेकिन ईवा खड़ी थी, जा ही नहीं रही थी, बैग ऐसे लटका के खड़ी थी कि मम्मा को बोल दूं एक बार मैं जा रही हूँ। फिर मैंने ऐसे हाथ से इशारा किया, ऐसा। तो ईवा भी गई है क्लास के लिए, मौली जाने वाली है और मैं चाय पी के ही बैठूंगी, थोड़ी देर व्लॉग एडिट करूंगी और उसके बाद फिर पारण करना है व्रत का। फिर ईवा माता आएंगी, फिर वही आज सुबह से बोल रही है कि मम्मा आपको आज कहीं जाना तो नहीं है? मैंने बोला नहीं, क्यों? बोलती ठीक है फिर वॉक पे चलिएगा। मतलब उसको इतना ज्यादा है ना कि वो पीछे पड़ जाती है मेरे, जैसे ही 9 बजता है चलिए वॉक पे, चलिए वॉक पे। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी ही कुछ खा लूंगी, क्योंकि पिछले शुक्रवार क्या हुआ था ना, जैसे ही मैंने पारण किया उसके तुरंत बाद मैं वॉक करने चली गई और उसका इतना अजीब लगने लगा ना कि एक चक्कर में मेरी हालत खराब हो गई, अजीब सा। फिर मैंने भाभी को फोन किया, मेरी फ्रेंड जो वो भी आती है वॉक पे, बोली मैं आज नहीं कर पाऊंगी, मैं जा रही हूँ घर। तो इसलिए आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा जल्दी खा पी लूं और उसके बाद वॉक पे तो जाना ही पड़ेगा, ईवा जैसे बोलती है मुझे। तो चलिए अभी एक बार चला जाए मौली के रूम से, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।